नमस्कार। मन को वश में करने के लिए क्या करें? आइए इसे जानते हैं बुद्ध की एक कहानी से। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा कि हे बंते, तुम इस तरह उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने बुद्ध की पगड़ी को फिर से उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी और मन के वश को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से, एक, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या 2, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से नियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। अर्थात बुद्ध की इस कहानी से पता चलता है कि मन को वश में किया जा सकता है। एक तरीका तो है
मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दूसरा तरीका है मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, जैसे कि बुद्ध ने उस लड़के से करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। हम भी अपने मन को अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, अर्थात जब भी वो किसी गलत कार्य में या गलत दिशा में जाता है तो हमें उसे अपने हिसाब से काम करवाना चाहिए, नहीं तो ये अनर्थ ही करेगा। अगर हम उसे कोई अच्छे काम या नए काम में नहीं लगाएंगे तो ये अनर्थकारी हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने मन को कोई ना कोई अच्छा काम या अच्छी दिशा में कार्यरत कर सकते हैं। तो आपको महात्मा बुद्ध की मन को वश में करने के लिए क्या करें, ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस कहानी को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट ही हमें और कई ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।